जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग वेदांतिक शब्द पुनर्स्थापना खंड 8 में हैं। यह एक प्रयास है जिसमें वेद भागवत गीता में जो संस्कृत शब्द प्रयोग किए गए हैं उनके सही अर्थ बताए जाएं, उनका जो मूल अर्थ है उसके बारे में बताया जाए और उनकी क्या विकृतियां हो गई हैं उसे भी बताया जाए। तो आज हम 5 शब्द लेंगे। साक्षी, गुण, सत्व, रजस और तमस। तो सबसे पहले हम साक्षी जो शब्द है उसके बात करते हैं। तो भगवान जो है वह साक्षी शब्द जो आता है वह उसका ये मतलब है कि जो सबको देखता तो है परंतु उससे प्रभावित नहीं होता। जैसे आकाश जो है वो बादलों को देखता है परंतु उसे भीगता नहीं। आपका मन इंद्रिय विषय से प्रभावित होता है, बुद्धि निर्णय करती है, परंतु जो साक्षी है वह केवल दृष्टा मात्र है, वह देखता है। तो यही साक्षी है जिसको परम साक्षी बोलेंगे। परंतु इसके लिए जो आज के समय में जो आज की विकृतियां हैं कि इसका नाम केवल कानून में एक शब्द आ गया है कि साक्षी, गवाह। तो यह जो विकृति है इसे हमें समझना होगा कि गीता में साक्षी का मतलब चेतना का शुद्धतम स्तर साक्षी हो गए। परम साक्षी मतलब चेतना का सबसे उच्चतम स्तर कह सकते हैं। दूसरा शब्द लेते हैं गुण। गुण का भागवत गीता में जो आया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताम इति मन्यते। दूसरा तीसरे अध्याय में आया है, तत्वितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सचते। मतलब भगवान कहते हैं इसमें कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार के प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है। ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ यह मानता है कि सब कुछ प्रकृति के जो गुण है उसके द्वारा हो रहा है, परंतु जो अज्ञानी है उसे लगता है कि मैं कर रहा हूँ। और गुणा गुणेषु में भगवान कहते हैं कि हे महाबाहो, गुण का विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी संपूर्ण जो ज्ञानी है वह यह समझता है कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं और इसीलिए इन स्थितियों से वह प्रभावित नहीं होता। उसे पता है कि जो भी हो रहा है वो गुण के कारण हो रहा है। अब इतना जो सूक्ष्म शब्द अर्थ वाला जो शब्द है उसकी जो विकृतियां हैं, आप देखें कि यहाँ गुण का जो असर जो मतलब है कि आप बंधन में नहीं बंध रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप करता नहीं है। करता तो गुण में बरत रहे हैं, सद्गुण रज में बरत रहा है, रजगुण तम में बरत रहा है, इसीलिए कुछ क्रिया हो रहा है। तो ये बंधन मुक्त करता है। और आप क्या देख रहे हैं? अच्छी विशेषता, उसमें बड़ा गुण है। सोना में ये गुण है,
तो यहाँ तो बंधन के साथ आप देख रहे हैं उन चीज़ों को, गुणवत्ता, मतलब आप क्वालिटी देख रहे हैं। जबकि यहाँ क्या है, बंधन मुक्त होना। आपको ये समझ में आ रहा है कि यह कर्ता आप नहीं है, कर्ता एक गुण ही गुण में बरत रहा है, इसलिए चीज़ें हो रही हैं। तो अभी इस बात को समझना पड़ेगा कि जो शब्द हम प्रयोग में कर ले रहे हैं उसका वास्तविक अर्थ क्या है, और आधुनिक जो भ्रम है, आधुनिक विकृतियाँ हैं, वो किस तरह की है। तो अब इस पे बात को समझ के फिर आगे बढ़ना है, समझना है इसको कैसे, इसको सही स्थिति से, मतलब इस स्थिति को कैसे हम लोग बदलें। अब एक और शब्द है सत्व। सत्व का मतलब होता है निर्मलता, प्रकाश, शुद्धता। ये गुण जब आप ये जो गुण है, इसके कारण कि सत्व भी, जैसे सत्व भी बांधता है, जैसे आप सत्य है तो बांधता है, तो सत्व भी आकर्षण पैदा करता है क्योंकि गुण है। और भ्रम में तो आदमी सोचता है कि ये काम मैं कर रहा हूँ, परंतु यहाँ सत्व का मतलब हो जाएगा कि बड़ा अच्छा आदमी है, सात्विक, बड़ा अच्छा है। परंतु गीता में ये सत्व एक अवस्था हो गई है, ये अंतिम नहीं है, क्योंकि यह भी, मतलब आप कह सकते हैं कि ये प्रकृति का ही है, तो ये तो एक क्षेत्र है, और ये बदलते रहेगा। तो ये दोनों के बीच में हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो हमारे आध्यात्मिक शब्द हैं उनका किस तरह प्रयोग हो। उसी तरह रज है, रजस का मतलब है चेष्टा, गति, कामना, जिससे आप प्रगति करते हैं। यह भी कर्म के प्रति आसक्ति पैदा करता है। रजस के बगैर तो आप संसार चल नहीं सकता है। परंतु इसकी जो आज के दिन में जो इसकी विकृति हो गई है कि सिर्फ क्रोध ही है, कि राजसिक है, बड़ा मतलब बड़ा तेल मसाला का खाना खाता है, इस तरह करके आ गया है, बड़ा क्रोधी है। परंतु रजस का असली अर्थ है वह जो ऊर्जा जो आपको चेष्टा के प्रति, आपको सकाम भाव करने के प्रति आपको जो अग्रसर करता है, वह रजस है। पांचवा जो शब्द है वो तमस। तमस का मतलब है मूढ़ता, अज्ञानता और मोह। और यह साधारणतः आपको आलस्य और निद्रा के रूप में आता है। परंतु तमस की स्थिति यह है कि तमस से आपको अज्ञानता तो है, परंतु थोड़ी देर के लिए स्थिरता भी चाहिए, ताकि आप रात्रि में विश्राम तो करेंगे, तब तमस की आवश्यकता है। तो ये जो तीन गुण हैं वो आपस में ही बरत रहे हैं और जीवन आगे चल रहा है। बट तमस का अभी का अर्थ जो है वह पतन के रूप में आ गया है। जबकि उसकी मतलब है पतन होता है, बड़ा तामसिक है, मतलब वो शराब पीता है, मतलब उस तरह करके आ गया है। तो इस बात को हमें समझना होगा कि इसके बीच में दोनों में अंतर क्या है। तो साक्षी का मतलब यही है कि परिवर्तनशील नहीं है वह, है ना। गुण का है कि वह
वो बंधन को समझता है। उसको समझने से आपको बंधन की समझ होती है कि कर्म बंधन क्या होता है, क्योंकि प्रकृति की ये प्रवृत्ति है गुण। सत्व जो है वह आपको अच्छा माँ प्रकाश के रूप में है, और कर्म जो है आपका रजस जो है वो क्रिया के रूप में है, और तमस है वो जड़ता के रूप में है। तो यही शब्द हैं, और हमें ये समझना होगा कि जो भारतीय भाषाएं हैं संस्कृत मूलतः, उसमें जो शब्द हैं उसकी विकृतियां हो गई। जैसे पहले भी हमें बताया कि जैसे व्यभिचार शब्द है, लिंग शब्द है, उसे कैसे गलत मतलब लेके और समाज को विमुख किया जा रहा है उसे। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। जो लोग इस कार्य में हैं इस बात को समझें और आगे बढ़ें। समाज का परिवर्तन होना आवश्यक है ना। नमस्कार, जय भारती।